फाइनेंशियल के ऊपर बहुत सी बुक पढ़ने के बाद काफ़ी टाइम बाद मैं किसी बुक से खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया हूँ, इसीलिए सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस बुक समरी को तैयार करने लगा। आई होप आप भी इस बुक को उतना ही एंजॉय करोगे जितना मैंने इसे बनाते हुए किया है। तो आज हम सीखेंगे द अल्मनक ऑफ नॉवेल रविकांत बुक से, जिसे लिखा है एरिक जर्गेसन ने। हम स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि नवल रविकांत हैं कौन। नवल 1974 में दिल्ली में पैदा हुए थे। जब वो केवल 9 साल के थे, वो और उनकी माँ और उनका छोटा भाई कमल वो सभी न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए। नवल की फैमिली बहुत गरीब थी। इस पर नवल ने एक बार कहा था, सबकी लाइफ में डाउन्स आते हैं लेकिन सबकी अलग अलग स्टोरी है। और न्यूयॉर्क में भी वो ऐसी जगह शिफ्ट हुए थे जहाँ वो सेफ नहीं थे। नवल बचपन से ही ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो लाइब्रेरी चले जाते थे और वो तब तक वहाँ रुकते थे जब तक लाइब्रेरी बंद ना हो जाए। वो लाइब्रेरी में वो महान लोगों के विचार बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। नवल ने 15 साल की एज में फूड बेचे, वो भी इनलीगल, और कैफेटेरिया में बर्तन भी धोए। नवल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए उनका एडमिशन स्टीवेंट्स हाई स्कूल में हो गया और ये न्यूयॉर्क का सबसे फेमस स्कूल था। इससे नवल को ऐसा लगा जैसे कि वो किसी कंपनी के वर्कर से सीधे कंपनी के बॉस बन गए हों। फिर उसके बाद उनका एडमिशन द IVY लिक कॉलेज में हो गया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नवल ने कई बिजनेस और इन्वेस्टिंग फर्म्स खोले, जैसे 25 की एज में Appiance.com नाम की कंपनी बनाई और उसके CEO बने। फिर 2 साल के बाद 27 की एज में अगस्त कैपिटल में वेंचर पार्टनर बने। 29 की एज में वास्ट के फाउंडर बने। 32 की एज में हिट फोर्स VC फंड खोला। 34 की एज में एंजलिस्ट लॉन्च की और ऊबर समेत 200 कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर रखा है। 43 की एज में एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर भी कहे गए। नवल कहते हैं, मैंने अपने लाइफ से बहुत से प्रिंसिपल सीखे हैं और भी लोग इन्हीं प्रिंसिपल का यूज करके बहुत से प्रॉफिट कमा सकते हैं। उनमें से पहला प्रिंसिपल है, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। रविकांत कहते हैं कि पैसे बनाना एक स्किल है। वो कहते हैं कि अगर आज आप मुझसे सारा का सारा पैसा ले लेते हैं और मुझे किसी कंट्री में छोड़ देते हो तो मैं 5 से 10 साल बाद उसी जगह पर हूँगा जहाँ मैं आज हूँ। मतलब आप मुझे 5 से 10 साल बाद भी इतना ही अमीर पाओगे, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, जैसे खाना बनाना, और ये स्किल मैंने सीख ली है और आप भी ये स्किल सीख सकते हैं। पैसे केवल हार्डवर्क से तो नहीं आते। मान लो आप जॉब या रेस्टोरेंट में काम करते हो और आप वीक में 80 घंटे से ज़्यादा काम करते हो, फिर भी आज से 10 साल बाद आप अमीर नहीं हो पाओगे। आगे नवल कहते हैं कि अगर हम हार्डवर्क कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, उस हार्डवर्क का कोई फ़ायदा नहीं। तो सवाल उठता है कि कैसे पता लगाएं कि हम हार्डवर्क सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या गलत। इसके आंसर के लिए आपको 3 पॉइंट क्लियर करने होंगे। कंडीशन फर्स्ट, हमेशा वेल्थ के पीछे भागो, ना कि पैसों के पीछे। अब हम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वेल्थ है क्या। जो चीज़ आपकी एसेट है वही आपकी वेल्थ है। एसेट वो होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं, जब आप सो भी रहे हो तब भी। वेल्थ आपके अकाउंट में पैसा भी हो सकता है, या ऐसी प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिसकी कीमत बढ़ रही हो, या कोई ऐसी फैक्ट्री या कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है जो खुद काम करके आपको पैसे देते हो। कंडीशन 2, आप अपना टाइम बेच के अमीर नहीं बन सकते। हमें सोसाइटी को कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहिए जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार क्यों लेंगे? जाहिर सी बात है, आप सोसाइटी में अपने आप को अमीर दिखाना चाहते होंगे, या एक्चुअल में आपको लगता है कि कार सेफ्टी पर्पस के लिए ली जानी चाहिए। रीजन कोई भी हो, लेकिन आपको लेनी कार ही है। तो यहाँ कार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों की नीड एंड वांट दोनों है। आई होप आप समझ गए होंगे। कंडीशन 3, प्रोडक्ट बनाने और उसे बेचने की स्किल सीखो। अगर आप इन दोनों स्किल को बहुत अच्छे से सीख जाते हो तो तब आपको रोकना ऐसा है जैसे बिना किसी इक्विपमेंट के एक रॉकेट को रोकना, मतलब इम्पॉसिबल। फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वेल्थ इज क्रिएटेड बाय इक्विटी एंड नॉट बी सेलिंग टाइम। जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसके कुछ % शेयर ले सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में। और कंपनी जितनी मेहनत करती जाएगी, आपके शेयर के रेट बढ़ते जाएंगे और आप साथ में वेल्दी भी होते जाएंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप सो रहे हैं या कहीं पिकनिक में एंजॉय कर रहे हैं, आपकी वेल्थ हर टाइम बढ़ रही है। लेकिन अगर आपके पास एसेट नहीं है, तब जब आप काम नहीं कर रहे होगे तब आप पैसे गंवा रहे होगे, इसलिए आप कभी अमीर नहीं हो पाओगे। थर्ड प्रिंसिपल में कहते हैं, अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। कंपाउंड केवल पैसों में ही काम नहीं करती, वो हर जगह काम करती है। अगर आज आप एक बुक को पूरा समझकर पढ़ने में 1 मंथ लगाते हो, तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग की हेल्प से आप कुछ दिनों बाद उस तरह की दूसरी बुक को समझने में 25 डे ही लगाओगे, और ये टाइम पीरियड कम होता ही जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो नवल हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। हमें ऐसी स्किल को बिल्ड करना चाहिए जो आपको वेल्थी बनाने में आपकी हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स स्किल, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट बना भी लिया लेकिन लोगों के पास उसे नहीं पहुंचा पाए,
तो आप कभी वेल्थी नहीं बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स और उनकी टीम को पता चल गया था कि स्मार्टफोन मार्केट में धूम मचाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने ऐसे इंजीनियर ढूंढे जो ऐसा स्मार्टफोन बना सकें। फिर उसके बाद ऐसे लोगों को ढूंढा जो ये स्मार्टफोन बहुत अच्छे से सेल कर सके। और स्टीव जॉब्स खुद मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे और यही रीजन है कि एप्पल कंपनी गैराज से शुरू होकर आज यहाँ तक पहुँच गई है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.86 ट्रिलियन है। और अगर कंपेयर करें पूरे इंडिया की जीडीपी से तो टोटल इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन के आसपास है। अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है इंटेंशन डू नॉट मैटर, एक्शन डू। लाइफ में बोलने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं लेकिन एक्शन लेने वाले बहुत कम लोग ही होते हैं। लेकिन वेल्थी बनने के लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और अगर आप वेल्थी बनने में कोई भी एक्शन ले सकते हैं तो गुड, आप बहुत आगे जाओगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस चीज़ में एक्शन लें तो आप शुरुआत में राइटिंग कर सकते हो, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो या कोई प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो या अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो जिससे आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सको या ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो लाइक करिए। और अगर आपको कुछ पूछना है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो और इस चैनल के बारे में भी बता सकते हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।